गुरु पर्व को लेकर बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने पटना साहिब का दौरा कर गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में अपना मत्था टेका और राज्य में अमन चैन के लिए दुआएं भी मांगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी की पहली चार्जशीट पर दिल्ली के राजीव वेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा है। आगामी 20 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बेगूसराय में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों के द्वारा घर पर चढ़कर एक ही परिवार के कई लोगों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कैसे हाक चुका के मारा बोलो ना हमार जात में तोहर जात मन भतीजा हैं गोतनी के बेटा गोतनी का बेटा की नाम है सुनो काहे ले आयल बे आवती खातिर जानना लकड़ी खातिर करना लकड़ी खातिर मैंने की सिल्ली काट के नाम के दोनों बटवारा इनको दोनों। औरंगाबाद के दाऊद नगर में भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर हमला हुआ। हमला किसी और ने नहीं बल्कि उनके फैंस ने ही किया। हमले में अक्षरा बाल बाल बच गईं। वहीं बचाव में आए पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना है। जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं, लेकिन प्रॉमिस करिए ये मरने मराने का सिलसिला सिर्फ मेरे साथ रहेगा ना कि पहले आप हम पे मरते हैं फिर हम आप पे मरते हैं। जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कहते बेगूसराय में लकड़ी के बंटवारे के विवाद में एक भतीजा के द्वारा अपने ही चाचा और चाची की गंभीर रूप से पिटाई किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर पीड़ित ने बताया है कि इसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को नहीं दी गई है और फिलहाल सदर अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। जदयू के बरबोली विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने के बात पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। क्या लगता है नीतीश जी फिर एक बार बीजेपी में क्या जाने का? कभियो नहीं, नीतीश कुमार मर जाएंगे मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए राजनीति से हट के, मतलब चले गए, इनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। हम लोग बीजेपी को नहीं मानते हैं, हम बीजेपी में पहले थे, नहीं मानते हैं। दावा लगातार किया जा रहा है जितना मांझी की तरफ से भी कि अब जो है वो पाला बदलेंगे, एनडीए में आएंगे। देखिए, जीतन मांझी थोड़ा बूढ़ा भी हो गए, सठिया गया दिमाग। क्या क्या बोलते, उसका कोई गिनती है? जीतन मांझी कौन है, मुसहर है कि नहीं है, क्या है नहीं है, कोई जानता है? मांझी तो मलाक को कहता है। उनको मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश कुमार ने, यही गलत किए। तो भड़बड़ कर रहा है, उनका कोई गिनती है? यहाँ से वहां, वहां से वहां, ये करते रहता है। पाला ताला बदलने वाले नहीं है बीजेपी में नीतीश कुमार जी, नहीं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार को जमकर लताड़ा है। बिहार में जंगल राज आ गया है, ऐसा उन्होंने कहा और साथ ही कहा कि जंगल राज को खत्म करने के लिए लड़ाई अब भी जारी है। शहर के नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर गली नंबर 1 में बुधवार की रात हथियारबंद अपराधियों ने दरोगा के भाई और रिटायर्ड आर्मी के पुत्र की गोली मारकर
हत्या कर दी। जख्मी युवक को गोली सिर में पीछे से मारी गई और घटना को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। पूर्वी चंपारण जिले के घोरा सहन प्रखंड क्षेत्र के भेलवा बाजार पर अवस्थित हाई स्कूल के खेल मैदान पर रविवार को नवयुवक दुर्गा क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में चंपारण किसान फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश सिंह काका के द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में विश्वपुर के टीम ने बगही भेलवा की टीम को 1 विकेट से हराया है। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण और उसमें भगवान राम सहित पूरे राम परिवार की नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी भारतवासियों सहित विश्व भर के सनातनी में गजब का उत्साह और आनंद देखने को मिल रहा है। पटना में कार्यपालक पदाधिकारी पर हुए हमले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया और मैंने एसएसपी को फोन कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। दोषी जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी, जिसकी भी गलती होगी उसे सजा जरूर मिलेगी। आप एक बात समझ लीजिए कि कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया और खुद ही मैंने एसएसपी को फोन करके बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जो भी चीजें जो आ रही हैं आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं चाहेगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो, जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं है, हम खुद ही फोन करके बोले हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी हो। अयोध्या में रामलला का खुमार देखने को मिल रहा है, जहां प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही विदेशी सैलानी भी वहां पर पहुंचने लग गए हैं। इसी कड़ी में एक अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विदेशी महिलाएं पहुंचकर राम नाम का पताका लहरा रही हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 8 महीने से मणिपुर हिंसा और उग्रता का दंश झेल रहा है। 8 महीने से महिलाएं असुरक्षित है, बच्चे राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर है, कई हिस्सों में कर्फ्यू है। दरअसल 24 घंटे पहले एक सुरक्षाकर्मी की हत्या हो जाती है। अगर सब ठीक है तो मणिपुर में ये सब क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री के पास 8 महीने में 8 मिनट का समय मणिपुर जाने के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि सरकार असंवेदनशील है और मणिपुर के हालात के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है। मेरा अपना मानना है कि 8 महीने हो गए और मणिपुर हिंसा और उग्रता का दंश झेल रहा है। 8 महीने हो गए महिलाएं असुरक्षित हैं, 8 महीने हो गए बच्चे राहत रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है, 8 महीने हो गए कई हिस्सों में कर्फ्यू है, 8 महीने हो गए कि 24 घंटे पहले एक सिक्योरिटी बल की हत्या हो जाती है, प्रहार होता है सिक्योरिटी बलों में, असम राइफल्स और पुलिस में द्वंद्व मचता है। अगर सब ठीक है तो मणिपुर में यह सब क्यों हो रहा है? सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि 22 जनवरी को भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। राजनीतिक कार्यक्रम में विपक्ष के लोगों को नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद हम अयोध्या जाएंगे और दर्शन करेंगे। हम भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं। रहा है और तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं कि विपक्षी जो है वो पसंद नहीं करते हैं, कभी ब्रजेश पाठक आरोप लगाते हैं तो कभी इस तरह से। और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है, तो वो देखिए राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद सर चारों संख्या 22 के बाद हम जाएंगे हमारे परिवार के साथ
जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग तो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो राम के नहीं हुए वो कृष्ण के नहीं हुए, तो फिर वो कैसे यदुवंशी हो सकते हैं? इसमें हमें सफाई थोड़ी देनी है। हम लोगों से कौन ज्यादा भगवान को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। यह सभी नोटिस अवैध और अमान्य है। यह नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। यह जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इन्हें कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस भेजकर क्यों बुलाया जाता है? भाजपा ईडी को चला रही है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि शहरों के अंदर से नहीं जाना है। जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, उसकी प्रतिकृति विधायक विश्राम गृह परिसर में स्थापित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ लोग आएंगे, दर्शन करेंगे और अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करेंगे। इसके लिए मैं भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा का अभिनंदन करता हूँ। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों में से 3 ने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोषियों के वकील के द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका का उल्लेख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ, क्योंकि आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल बन गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में उन्होंने बड़े वादे किए थे। लोग आज पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ? शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। सिविल वॉर सी का माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ? जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ? ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आज के जो मुद्दे हैं। पटना के गोला रोड में हमलावरों के द्वारा मंगलवार को अधिकारी पर हमला किया गया। इस हमले में कथित तौर पर आरोप राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भतीजे के बेटे पर लगा है। इस मामले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मुझे घटना की जानकारी मिली तब मैंने पटना के सीनियर एसपी से बात की और मामले में जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। मुजफ्फरपुर का मामला सामने आया, जहां मुजफ्फरपुर में बेवफा प्रेमी ने प्रेमिका से शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रेमिका और उसके परिजनों ने पुलिस वालों से गुहार लगाई। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों की शादी करवा दी। कितनी अच्छी बात है
से कि मैं जहाँ से आता हूँ मेरे को लाने के लिए एक द्वारकाधीश के अनन्य भक्त हम जिनको प्रधानमंत्री करके देखते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपके इस मिल मजदूर के परिवार के बालों को मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी, चूंकि पिताजी के नाम के आधार पर कोई पहचान नहीं है, उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से बच्चों को जो बालक बड़ा करने का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष की भक्ति से तब करके उन्होंने अपना जीवन निकाला। लेकिन हमको इस बात की प्रसन्नता है कि जीवन के संस्कार देने का अधिकार तो पिता को होता ही है। भले ही उन्होंने अपनी मील मजदूरी करी होगी, लेकिन बालक के अंदर संस्कार देने का प्रयास किया। मैं इसलिए अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ और अपने समाज को भी इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन में कहीं से भी आप शुरुआत करें, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कैसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने इष्ट को याद करिए, भगवान कृष्ण को, जिनको कितने कष्ट आए, कौन से तकलीफें भगवान ने नहीं सहन करी। और आज भी हमारे समाज जीवन में कितने कष्ट हो सकते हैं, लेकिन इन कष्टों के बावजूद भी हमको मालूम है इस देश में चाय बेच करके जिनका परिवार चलता हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन करके दुनिया में गौरवान्वित करने का जिनमें साहस है, जिनकी माता किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ करके अपने बच्चों को लालन पालन करने की जो कितनी कठिनाइयों से उन्होंने अपने को बच्चे का पालन किया होगा, ये कितने दर्द की बात है। लेकिन उन्होंने अपने बालक के संस्कार दिए। ऐसे हम में से हर एक की कहानी हो सकती है, हर एक के जीवन में ये कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये कठिनाइयाँ तात्कालिक होती है, ये क्षणिक होती है। इन कठिनाइयों से अगर हम घबरा जाए तो हमारी मूल चेतना से हम अपने आप को दिग्भ्रमित कर लेंगे, उससे हम दाएं बाएं कर लेंगे। और आपने तो समिति का नाम कितना अच्छा रखा, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। कृष्ण भगवान का नाम का अगर दूसरे अर्थों में भी अर्थ निकालो, जिसको कृष्णा करके कहते हैं, तो कृष्णा किसको कहते हैं? जिसको किसी बात की तृष्णा नहीं, वो है कृष्णा। जिसको अपने जीवन में कोई तृष्णा नहीं, वो सच्चे अर्थों में कृष्णा है। हमारे जीवन में तो ये शब्दों के अर्थ को पकड़ो। चेतना बोलते ही अपने रोम रोम में रोमांचित आ जाए, अपने रोम रोम में उत्साह, उमंग और ऊर्जा का भंडार निकल पड़े, तो चेतना कहते हैं। और आपने तो पूरा नाम ही उसके माथे रख लिया है, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपके बीच में से मध्य प्रदेश में जब मैं शिक्षा मंत्री बना था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमने कहा कि नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले की 1833 शिक्षा नीति को बदलते हुए कहा कि अब हमारी शिक्षा नीति इस प्रकार से होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे अतीत से भी प्रेम हो, सनातन संस्कृति का भी उसमें लक्षण दिखाई दे, और हमारे अतीत के गौरव से गौरवान्वित होते हुए भविष्य की पीढ़ियां हमको तैयार करना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इतना विराट फलक देखेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम कहाँ जा सकते हैं। निश्चित रूप से हमने नई शिक्षा नीति में बेगूसराय में लकड़ी के बंटवारे के विवाद में एक भतीजा के द्वारा अपने ही चाचा और चाची की गंभीर रूप से पिटाई किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर पीड़ित ने बताया है कि इसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को नहीं दी गई है और फिलहाल सदर अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण और उसमें भगवान राम सहित पूरे राम परिवार की नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी भारतवासियों सहित विश्व भर के सनातनी में गजब का उत्साह और आनंद देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला का खुमार देखने को मिल रहा है, जहां प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही विदेशी सैलानी भी वहां पर पहुंचने लग गए हैं। इसी कड़ी में एक अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विदेशी महिलाएं पहुंचकर राम नाम का पताका लहरा रही हैं।